हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। अब आप सुश्री क्लासेस अटेंड कर रहे हो ना, तो आपकी पढ़ाई धीरे धीरे आसान होते जा रही है। आज हम क्लास 12th का सेकंड चैप्टर में अगला टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक है वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषा। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब ये वैज्ञानिक प्रबंध क्या है, आज हम देखेंगे वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ, परिभाषा और इसकी विशेषताएं। तो हम अर्थ देखते हैं वैज्ञानिक प्रबंध का। तो परंपरागत तरीकों के स्थान पर वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करना वैज्ञानिक प्रबंध कहलाता है। और मनुष्य से क्या कराना है और उसको कराने का श्रेष्ठतम तरीका कौन सा है, ये जानकर तकनीकों का प्रयोग करके कार्य कराना ये वैज्ञानिक प्रबंध कहलाता है। ये एक कला है कि किस प्रकार से पुराने वाले परंपरागत तकनीक, यानी पुरानी जो तकनीकें हमने प्रबंध में पिछले पार्ट में देखी थी, उन पुरानी तकनीकों के स्थान पर नई तकनीकों का प्रयोग करके किस प्रकार से मनुष्य से कम मेहनत में ज्यादा उत्पादन करवा लेना, इसका श्रेष्ठतम तरीका क्या है, ये वैज्ञानिक प्रबंध कहलाता है। अब इसमें परिभाषा दी है पीटर एफ ड्रूकर ने। वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ है कि कार्य का अध्ययन व्यवस्थित ढंग से किया जाए, कार्य का छोटे छोटे भागों में विश्लेषण किया जाए और आवश्यक सुधार किए जाएं, जिससे श्रमिक कार्य के प्रत्येक भाग को कुशलता पूर्वक कर सके। यानी पीटर एफ ड्रूकर ने वैज्ञानिक प्रबंध क्या है ये बताया है। उनकी परिभाषा के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ है कि कार्य का अध्ययन व्यवस्थित ढंग से किया जाए। जो भी कार्य कराना है व्यवसायी को, जो कार्य उसको कराना है लोगों से, उस कार्य का व्यवस्थित ढंग से पहले अध्ययन किया जाए कि इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य किए जाना है, कौन कौन से कार्य कौन कर सकता है, और उस कार्य को छोटे छोटे भागों में विश्लेषण किया जाए। कार्य का छोटे छोटे भाग में विश्लेषण किया जाए कि मान लीजिए यदि साइकिल निर्माण का कार्य है, तो साइकिल निर्माण के कार्य का पहले व्यवस्थित अध्ययन किया जाए। यानी कितने पार्ट्स लगेंगे, किस किस प्रकार के पार्ट्स लगेंगे, और फिर ये जो पार्ट्स लगेंगे वो कैसे, हम कच्चा माल कहाँ से लाएंगे, यहाँ पर उपस्थित श्रमिकों में से कौन कौन से कार्य में दक्ष हो सकता है, किसके द्वारा कौन सा कार्य कराया जाना उचित रहेगा, इन सारे के बारे में पहले अध्ययन किया जाए। फिर कार्य को छोटे छोटे भागों में विश्लेषण किया जाए, उसके बारे में सोचा जाए कि छोटे छोटे भाग पहले बनाए और छोटे छोटे भागों को मिलकर फिर बड़ा एक साइकिल निर्माण हो सकती है। यानी हैंडल कोई बनाए, पैडल कोई बनाए, चक्का कोई बनाए, सीट कोई बनाए। इस प्रकार से विश्लेषण करके छोटे छोटे भागों का भी विश्लेषण किया जाए, उनके बारे में सोचा जाए, और फिर जो आवश्यक सुधार करना है, यदि पहले से कोई वस्तु का निर्माण हो रहा है तो आवश्यक क्या उसमें सुधार किए जा सकते हैं, वो सुधार करना, जिससे श्रमिक कार्य के प्रत्येक भाग को कुशलता पूर्वक कर सके। यानी यदि श्रमिकों को उसके एक एक भाग को बनाने के लिए सौंपा जाए तो श्रमिक छोटे छोटे एक भाग में कुशल हो जाएगा बनाने में, और वो केवल अपना एक भाग बनाता रह जाए और फिर धीरे धीरे छोटे छोटे भागों से बड़ी साइकिल का निर्माण हो जाए। ये है वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषा पीटर एफ ड्रूकर के द्वारा। अब लॉरेंस ए एप्पले के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध दिन प्रतिदिन के अंगूठे के नियम या तीर नहीं तो तुक्का ही सही के धारणा की अपेक्षा प्रबंध के उत्तरदायित्वों के निष्पादन की एक चेतनापूर्ण व व्यवस्थित मानवीय धारणा है। यानी पहले क्या होता था, वैज्ञानिक प्रबंध के पहले प्रबंध में तुक्का लगाया जाता था कि यहाँ पर कोई ये सिद्धांत अपना कर देखते हैं, शायद लागू हो जाएगा, यहाँ लागू नहीं हुआ तो फिर कोई दूसरा सिद्धांत देखते हैं। इस प्रकार से वैज्ञानिक विश्लेषण किए बिना करके देखते थे, तुक्का लगा के, कि जो तुक्का सही पड़ जाए
उस हिसाब से कार्य कराने लगेंगे। तो ये वो प्रणाली, ये इस धारणा की अपेक्षा प्रबंध के उत्तरदायित्व को व्यवस्थित रूप से लागू करना, ये हमने परिभाषा देखी लॉरेंस ए एप्ले के अनुसार। अब इन परिभाषाओं से ये समझ में आता है कि किसी भी प्रबंधक को वैज्ञानिक प्रबंध की रीतियों का उपयोग करके बहुत कम मूल्य पर वस्तु बनाकर समाज को देना चाहिए, और उसमें तुक्के और अंगूठे लगाकर उस परंपरागत विधियों का उपयोग न करते हुए अनुसंधान करके प्रयोगों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का उपयोग करके उन प्रयोगों को किया जाए, उन सिद्धांतों को किया जाए जो वैज्ञानिक रूप से सही साबित हुए हैं, तो प्रबंध वो ज्यादा अच्छा कहलाएगा। अब हम देखते हैं वैज्ञानिक प्रबंध के लक्षण या विशेषताएं, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसमें है पहला, व्यवस्थित विचारधारा। वैज्ञानिक प्रबंध एक व्यवस्थित विचारधारा है। इन्हें जैसे विज्ञान होता है, क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है। तो यदि प्रबंध को भी क्रमबद्ध ज्ञान के अनुसार किया जाए और क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित विश्लेषण करके किया जाए, तो एक ये व्यवस्थित विचारधारा है। फिर दूसरा है कि वैज्ञानिक प्रबंध स्वामियों और श्रमिकों की मानसिकता में परिवर्तन लाता है। स्वामियों यानी जो व्यवसाय का स्वामी है और वहां कार्य करने वाले जो कर्मचारी है, दोनों की मानसिकता में परिवर्तन लाता है। कैसे परिवर्तन आएगा? जब वैज्ञानिक ढंग होगा तो उनकी मानसिकता भी ठीक से व्यवस्थित कार्य करने की हो जाएगी, क्योंकि व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। तो ऐसे में उनके मानसिकता में भी परिवर्तन आता जाएगा। जो पुराने ढर्रे पर काम किया करते थे वो थोड़े बदलने में उनकी मानसिकता में परिवर्तन आएगा, दोनों की, स्वामी और श्रमिक दोनों की। फिर तीसरा है प्रबंध संबंधी समस्याओं का व्यवस्थित समाधान। यदि वैज्ञानिक प्रबंध का उपयोग किया जाता है तो प्रबंध संबंधी जो समस्याएं आती हैं उनका व्यवस्थित समाधान हो सकेगा। प्रबंध में भी समस्याएं आती है क्योंकि प्रबंध के सिद्धांत तो मनुष्यों पर ही लागू किए गए होते हैं। तो जहां मनुष्य के स्वभाव बदल जाते हैं वहां सिद्धांतों को बदलना भी आवश्यक हो जाता है। इसलिए यदि वैज्ञानिक प्रबंधों का उपयोग किया जाए तो प्रबंध संबंधी जो भी समस्याएं आएंगी वो ठीक हो जाएंगी। फिर है इसमें नियमों का कठोरता से पालन कराया जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध में जो भी प्रबंध के नियम हैं उनका कठोरता से पालन कराया जाता है, तभी वो वैज्ञानिक विधियों के द्वारा सटीक होता है। फिर है अपव्यय नियंत्रित होता है। यदि वैज्ञानिक प्रबंध का उपयोग किया जाए तो जो साधनों का अपव्यय है वो नियंत्रित किया जा सकता है। फिर है श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि। अब वैज्ञानिक ढंग से यदि श्रमिकों से कार्य करवाया जाए तो उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। फिर है पुरानी विधियों की जगह नई विधियों का प्रयोग। वैज्ञानिक प्रबंध में पुरानी विधियों का उपयोग न करते हुए नई विधियों का प्रयोग किया जाता है। फिर है श्रमिकों में कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करने का प्रयास। वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों में कार्य के प्रति, जब श्रमिक यदि कार्य रुचि से करेंगे तो कुछ और प्रोडक्शन होगा, और अरुचि से करेंगे तो और यानी खराब प्रोडक्शन होगा या कम प्रोडक्शन होगा। और यदि खूब रुचि से करते हैं तब तो अच्छा प्रोडक्शन होगा, कम मेहनत में ज्यादा करेंगे जब उनका मन लगेगा तब। तो आज हमने देखा कि वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ क्या है, परिभाषा, और वैज्ञानिक प्रबंध के लक्षण या विशेषताएं। सुश्री क्लासेस को आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। थैंक यू।